प्रिय बच्चों, सुप्रभात। यह क्लास 9 CBSE है। आप सबको कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसके अर्थों को सुने व इनके अर्थों को आप नोट करें, क्योंकि परीक्षा में इसमें से इन अर्थों को पूछा जाता है। आप अर्थों पे ध्यान दीजिएगा। पहले मैं साखियाँ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ अनंत न जाए। मान सरोवर, प्रिय बच्चों, मान सरोवर कहाँ है? यह तिब्बत में है। तिब्बत में यह एक झील है, मान सरोवर, जहाँ पे तीर्थ माना जाता है। मान सरोवर तिब्बत झील जो एक तीर्थ स्थान है, वह एक सरोवर भी है। सुभर जल माने पानी से भरा हुआ। हंसा मतलब होता है हंस, और मुक्ता फल मतलब मोती रूपी फल। अनंत मतलब अन्यत्र। न जाए मतलब नहीं जाते हैं। मान सरोवर सुभर जल, अर्थों पे गौर करिएगा। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के सुंदर झील में जो जल से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। हंसा केल कराए, उसमें हंस क्या करता है? क्रीड़ा करता है, कलरव करता है, खेलता है, मोतियों को चुगता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोतियों को चुगता है तथा ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़ करके वह कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अब उड़ी अनंत न जाए, इसलिए मान सरोवर में वह आनंद रूप से विचरण करता है। आनंद रूप से उस स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता है। उसमें उसकी जीवात्मा पड़ी रहती है। वह हंस कहीं भी दूसरे स्थान में विहार करने के लिए नहीं जाता है। वह अपने जीवन में आनंद से मोतियों को क्या करता है? चुगता है, और वह उसे छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे मन में ईश्वर निवास करता है, हम उसे ढूंढने कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं करते हैं। वैसे ही हंस भी मान सरोवर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र वह अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। दूसरा देखें आप लोग। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी इस पंक्ति में बड़ा ही मनोरम भाव का वर्णन किया हुआ है। पहले आप शब्दार्थों को देखें। प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला। मैं ढूंढत फिरूं, मैं ढूंढता फिरता हूँ। मिले न कोई, कोई नहीं मिलता है। विष अमृत होए, जहर भी अमृत बन जाता है। अब आप अर्थों पे ध्यान दीजिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त हूँ,
मैं सच्चा प्रेमी हूँ। प्रेमी को प्रेमी ही ढूंढता है, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी आज तक मिला नहीं जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी हो। सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है, जो सच्चे भाव से ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसी को ईश्वर प्राप्त होते हैं। और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयां जो है क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और फिर तब सब विषमृत हो, तो सब बुराइयां जो होती है, जो मन की सारी बुराइयां यानी विष जो होती है, वह किस में परिवर्तित हो जाती है, वह अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वो क्या बन जाती है, अमृत बन जाती है। उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप तीसरा देखें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झखमार। शब्दार्थ देखिएगा। हस्ती मतलब हाथी होता है, सहज मतलब सहज। जैसे कबीरदास जी ने ज्ञान मार्गी शाखा का वर्णन किया हुआ है। इसमें ज्ञान कवियों ने अपने शाखा में भरा हुआ है। सहज का भाव है सरल या प्राकृतिक धाम या समाधि या स्वाभाविक रूप से लग जाए, उसे सहज समाधि या सहज धाम कहते हैं। दुलीचा मतलब आसन या बिछाने का जो कालीन होता है, चटाई। स्वान मतलब कुत्ता, और भूकंदे मतलब भौंकने दो। झक मार मतलब समय बर्बाद करते हुए। अर्थों पे आप ध्यान दीजिएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। उनका मानना है कि सहज समाज अर्थात ध्यान का दुलीचा बिछा करके ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान भौंकते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोगों की चिंता मत करो। ऐसे लोगों को भूकने दो, और वे भी अंत में स्वयं क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, और वो भी आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। प्रिय बच्चों, अब अगला जो है अगले दिन। धन्यवाद।